एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी को प्रणाम भला नमस्कार। तो फ्रेंड्स, आज धूप आ रखी है तो ये कपड़े में धोती हूँ। ये कालीन पायदान वगैरह है, इनको भी धोना है मुझे। सोफे के कवर तो कल धो दिए, देखिए। सोफे के कवर कल निकाले हैं, ये धो दिए हैं। अब दूसरी बिछाऊंगी। अब यहाँ पे कालीन है, इनको भी धो देती हूँ। धोई नहीं मैंने क्योंकि ना फिर धूप नहीं आ रही थी और सूखते नहीं कोहरे में, इसलिए आज धूप आई है तो इनको भी धो देती हूँ। ये मेरे हर महीने ही धुलते हैं, ये ज़रूरी मुझे धोना होता है इन सबको। तो चलिए फिर भिगा देती हूँ, फिर धोऊंगी। पूजा पाठ कर लिया, अब नाश्ता बनाऊंगी, फिर करेंगे। तो फ्रेंड्स, इनको मैं धोऊंगी, बाहर ले जाती हूँ। ये देखिए, और ये कपड़े तो मेरे आधे सूखे हैं, आधे और सुखाऊंगी आज। सोफे के कवर किसे धोने हैं, ये धुलेंगे सब फ्रेंड्स। और यहाँ पे अभी मैं बाहर से इनको भिगा लूँगी फ्रेंड्स टब में, क्योंकि ये बड़े कपड़े हैं ना, भारी हैं, तो इनको मैं बाहर ही धोती हूँ। बाथरूम में आजकल एक तो ठंडा पानी भी है और फिर इतनी देर तक वो भी होता है, तो मैं बाहर से पानी मोटा आता है ना, पाइप लगा रखा है ये इसका समरसीवर का, तो यहाँ पे से अच्छे धुल जाते हैं। और अब तो हमारे आगे से ना दीवार लग गई है, तो और भी अच्छा हो गया है, पूरा अपना आंगन जैसा ही हो गया। मैं यहीं पे इनको धो लेती हूँ, थोड़ी देर भिगा लूँगी, 1-2 घंटे, उसके बाद धोऊंगी। आज धूप बहुत दिनों बाद आई थी तो मैंने इनको भिगा दिया है, धो दिया है। मैं तो वैसे तुरंत ही इनको धो देती हूँ, लेकिन मौसम ख़राब हो रहा था, इस वजह से मैंने कपड़े जब धूप आई मैंने सोचा तभी धोऊंगी ना। कालीन वगैरह ये पायदान फिर सूखते नहीं है और फिर महक भी आने लगती है उनमें, और सुखाओ भी कहाँ पे इतने सारे कपड़े। तो इस वजह से मैंने कहा जिस दिन धूप आएगी उसी दिन धोऊंगी। सारे पायदान वगैरह इनको सब में हर महीने ही धुलते हैं, मेरे को अच्छा नहीं लगता है। फिर ना उसके बाद सब कपड़े धुल जाए तो सही रहता है, क्योंकि फिर पूजा पाठ करने में भी सही लगता है। और यहाँ पे अभी इनको भिगा के फिर मैं अपना अंदर का काम करूँगी। एक तो ठंडी के दिन है आजकल, फिर सभी लोग जैसे थोड़ा लेट ही उठते हैं, फिर लेट क्या, लेकिन बिस्तर तो हमेशा खुला ही रहता है। आजकल तो गद्दे में ही रहते हैं अंदर बिस्तर में। और हर्षित आया था थोड़ी देर, उसको पता चला वीडियो ऑन है तो भाग गया। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ठंडी है ना, तो हम लोग जिस दिन कोहरा होता है बिस्तर में ही रहते हैं। बिस्तर गद्दे उठाते भी नहीं है बस, क्योंकि ठंडा इतना है, क्या करें, बाहर से अंदर बैठ जाते हैं बिस्तर में सारा काम ख़त्म होने के बाद। लेकिन आज धूप थी तो बिस्तर में हटा लूँगी और इसको तय करके रख दूँगी पूरे। ये मुझे बेडशीट वगैरह भी बदलनी है, इनको भी धोऊँगी। सोफ़े के कवर चेंज कर लिए हैं, अब नए वाले दूसरे वाले बिछाऊँगी। तो इस तरह से डस्टिंग क्लीनिंग होते रहती है। पहले मेरा सुबह झाड़ू पोछा तो मैं कर लेती हूँ, और काम को ना अच्छे से मैनेज करना आना चाहिए एक स्मार्ट होम मेकर को, क्योंकि हम ये नहीं कि सुबह से एक ही काम में लगे रहें, ये नहीं होता है, क्योंकि पूरा सब कुछ देखना है हमें, घर बच्चे परिवार सब, तो टाइम से पूजा पाठ भी हो जाए। तो इसलिए झाड़ू पोछा लगा लेती हूँ, नहा लेती हूँ, पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद फिर अपने काम होते रहेंगे फ्रेंड्स। क्योंकि डस्टिंग का तो काम इतनी गंदगी तो होती नहीं, बस हल्का हाथ मारना होता है तो बाद में हो जाता है। काम को इस तरह मैनेज करते रहती हूँ। जब तक मेरा इन लोग का नहाना धोना होगा तब तक मेरा यहाँ पे बिस्तर भी मैं चेंज कर लूँगी, बेडशीट वगैरह, और थोड़ी डस्टिंग है जो वो कर लूँगी। उसके बाद फिर नाश्ता बनाऊँगी फ्रेंड्स। और नाश्ते में मैं बना रही हूँ आज बेथुए की पूरियाँ, तो आप लोग आगे ब्लॉग में बने रहिएगा। बहुत मतलब क्या क्या बना रही हूँ आपको दिखाऊँगी। बहुत ही अच्छा लगती है ये पूरियाँ मुझे खाने में, बच्चे को भी, सभी को। और जो सब्ज़ी नहीं खाते ना, इस तरह से पूरी वूरी बना के खिलाओ, बहुत अच्छी होती है। तो यहाँ पे अभी डस्टिंग कर लूँगी, ये डेली का काम है। इस तरह से एक हाथ मारना होता है, बस गंदगी क्यों बिल्कुल नहीं होती हमारे घर में, क्योंकि बच्चे छोटे नहीं हैं, बड़े हैं, और तो फिर भी सफाई तो करनी है।
जो सफाई का कीड़ा है ना वो रोज़ ही मतलब बेचैन ही हो जाती है अगर नहीं करेंगे तो। मेरे को तो अजीब सा हो जाता है, इसलिए मैं यहाँ पे झाड़ते रहती हूँ, बिछाते रहती हूँ, सफाई करते रहती हूँ। और घर को जितना साफ़ सुथरा रहेंगे उतना बीमारियाँ भी दूर रहती हैं घर से, और नेगेटिविटी दूर रहती है, घर में पॉजिटिविटी आती है, माता लक्ष्मी का वास होता है। जिस घर में साफ़ सफाई होती है माता वहीं पे आती है। फ्रेंड्स ये बहुत बार मैंने बोला है और करना भी चाहिए, सभी लोग करते हैं वैसे, लेकिन हमें सभी को ना ये सब करना चाहिए क्योंकि हम गृहिणी हैं और घर की लक्ष्मी हैं, तो ये सब हमको ज़रूर करना चाहिए। तो यहाँ पे अभी सारा मैं अच्छे से डस्टिंग करने के बाद सोफ़े की कवर बिछा लूँगी, और फिर जो भी कपड़े हैं उनको धुलने के लिए मैंने डाल दिया है मशीन में, तब तक वो धुलते रहेंगे। उसके बाद फिर नाश्ता बनाऊँगी, और बेथवा उबाल दिया है मैंने, अभी रखूँगी उबालने के लिए। तो यहाँ पे मैंने सोफ़े के कवर भी बिछा लिए हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मेरा बिस्तर भी बिछा दिया मैंने, कमरा भी साफ़ कर दिया है। और देखिए ये पेंटिंग मैंने अपने हाथों से बनाई, और अच्छा लगता है अपने हाथों से कोई काम करो तो ना, और घर एकदम साफ़ सुथरा, बहुत ही सुकून मिलता है, अच्छा लगता है। तो यहाँ पे अभी मैंने कमरा सेट कर दिया है। उसके बाद मेरा शायद कोई ब्लॉग नहीं बना, और अभी मैं बैठ गई थी नाश्ता पानी करने के बाद इस काम में। अपने पोंचो बना रही हूँ मैं, किसी बच्चे का है। देखिए खाली बैठना तो मुझे पसंद ही नहीं है फ्रेंड्स, घर का काम होता है, उसके बाद फिर मैं जब टाइम मिलता है तो इस सब में लग जाती हूँ। ये भी ऑर्डर में आया था तो मैं बना रही हूँ। और बच्चे का पोंचो है, बहुत ही अच्छा लगता है, शौक़ है मुझे बहुत। और ठंडी बहुत हो रही है तो हम लोग रज़ाई में बैठे हैं, तो ठंडियों में ना यही काम होता है बस बुनाई का। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने पोंचो बना लिया है, ये बाहर से झालर लगा रखे हैं नीचे से, और ये सुंदर सा फ्लावर बनाया है, इसे बटन लगा दिया है। और ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं ना इसके, और यहाँ पे डोरी। तो कैसा लग रहा है फ्रेंड्स पोंचो। और फ्रेंड्स उस दिन कपड़े वगैरह धो लिए थे, सुखाए, मैंने ब्लॉग नहीं बना शायद कोई भी। और ये नेक्स्ट डे का है, दूसरे दिन पूजा पाठ हो गई है मेरी, दिया जला है, आप लोग भी आरती ले लीजिए और भगवान जी का आशीर्वाद ले लीजिए। तो यहाँ पे अभी पूजा पाठ हो जाती है ना तो मन को सुकून मिलता है, बहुत ही पॉजिटिविटी मिलती है। तो आप लोग को भी मैंने दर्शन कराए हैं, माता रानी के आशीर्वाद लीजिए आप लोग भी। और लड्डू गोपाल जी की ड्रेस बनाई थी मैंने अपने हाथों से। फ्रेंड्स यहाँ पे अभी नीचे आ गई हूँ पूजा करने के बाद, तो चाय बना रही हूँ। काली चाय पीते हैं आजकल पतिदेव जी, तो मैं भी वही पी लेती हूँ। और यहाँ पे बेथुआ मैंने उबालने के लिए रख दिया है, तो खेत का ही बेथुआ है, देखिए बहुत ही टेस्टी होता है। पूरी बनाऊंगी उसकी। पतिदेव जी गाजर लाए थे तो गाजर कस दिए हैं, इसका हलवा बनाऊंगी। और बड़ी की भिगा रखी थी तो मैंने बड़ी की सब्ज़ी बनाएंगे फ्रेंड्स। और तो यहाँ पे देखिए आजकल तो हरी सब्जियाँ खूब होती है, खाने के लिए मिलती है, हमारे खेतों में भी लगी है। और गाजर का हलवा तो आजकल सीजन है तो सभी लोग बनाते हैं ना, हमने भी बहुत बार बना दिया है। और मन ही नहीं भरता है तो पतिदेव जी फिर ले आते हैं। खाने पीने में कोई कमी नहीं करते वो, हमेशा मतलब हम लोग कुछ न कुछ बनाते ही रहते हैं, सब लोग बोलते भी हैं। और क्या करना है, 4 दिन की ज़िंदगी, अपना खाओ पियो और अच्छे से रहो। तो बनाने में भी मुझे आलस नहीं आता कुछ भी, मैं बनाती रहती हूँ।
तो यहाँ पे बेथुआ उबाल दिया है। देखिए इसको ठंडा कर लूँगी थोड़ा सा, फिर उसके बाद पीस लूँगी मिक्सी में और आटे में ही गूँध के मैं पूरी बनाऊँगी। बहुत ही टेस्टी होती है, उसमें नमक मिर्च हल्दी और अजवाइन डाल दो ना, बहुत टेस्टी होती हैं। तो यहाँ एक साइड में मैं गाजर को भून लूँगी इस तरह से घी में, और इसको भून के मैं चीनी डाल के इसको पकने रख दूँगी। उसके बाद खोया मिलाती हूँ, थोड़ा सा दूध डालूँगी, पहले दूध में पकाऊँगी फिर खोया डालूँगी फ्रेंड्स। तो मैं इस तरह से बनाती हूँ, अलग अलग तरीके से भी बना लेती हूँ, मैं इसी तरह ज़्यादा बनाती हूँ। तो सभी का अपना अलग 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 तरीका होता है। इसमें हरी इलायची डाल दो ना तो और भी टेस्ट आता है। और आजकल हमारे यहाँ तो धूप निकल ही रही है। ये मेरी क्लिप पहले की है फ्रेंड्स थोड़ी, और ब्लॉग बीच में मेरे छूट गए थे, नहीं आ पाए थे क्योंकि मेहमान भी आए थे घर में और तबीयत भी सही नहीं थी मेरी, तो इस वजह से तो ब्लॉग का भी थोड़ा लेट हो जाते हैं। तो यहाँ पे अभी मेरा चीनी डाल दिया मैंने, इसको पकने दूंगी अच्छे से, थोड़ा दूध डाल दूंगी, मलाई डाल दी है तो इससे ना और भी टेस्ट आ जाता है। तो गाजर अच्छे से पक जाएगी मलाई डाल के। ये देखिए दूध भी डाल दिया है, क्योंकि खोया लाए हैं तो दूध कम डाला है मैंने। ये खोया है और फ्रेश था एकदम, खोया भी ताज़ा था, अच्छा हो रहा था। तो यहाँ पे बेथुए को मैं पीस के और पूरी आटा गूंद लूँगी और सब्ज़ी बनाऊँगी फ्रेंड्स। तो बहुत काम होते हैं आजकल सच में, ठंडियों में ना खाने का भी मन करता है, काम भी बहुत हो जाते हैं। एक तो दिन इतने छोटे होते हैं और रात लंबी, तो दिन का पता ही नहीं चलता। तो यहाँ पे देखिए गरम हो रहा था, मैंने पीस दिया है और एक तरफ से हलवा भी मेरा बन के अभी थोड़ा थोड़ा बन गया है। बस थोड़ा दूध सुखाना है इसका और उसके बाद बन जाएगा। तो मैं यहाँ पे रख दूँगी ये सब्ज़ी बनाने के लिए। तो ये मैंने बोला था ना आपको, क्लिप पहले की है वीडियो। तो आजकल तो माघ का महीना लग गया है तो हम लोग प्याज लहसुन कुछ नहीं खाएंगे, चिकन मटन वगैरह। तो ये क्लिप वीडियो मेरी पहले की है तो मैंने डाल नहीं पाई थी, और इसलिए मकर संक्रांति के फिर त्यौहार निकल जाता है तो मुझे इसलिए फिर बाद में डालने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो इसलिए मैंने मकर संक्रांति का वाला ब्लॉग पहले ही डाल दिया था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अभी सब्ज़ी में चढ़ा लूँगी प्याज, और इसको सोयाबीन को इस तरह से भून लूँगी। भून के अच्छी होती है, वैसे तो कढ़ाई में बनाती हूँ लेकिन मुझे जल्दी थी तो मैं कुकर में बना लूँगी। और यही होता है, टाइम का मैनेज करना पड़ता है, कैसे भी बना लो। कभी कढ़ाई में टाइम हो तो कढ़ाई में बनाओ अच्छे से फ्राई करके, वरना कुकर में बना लेती हूँ। तो अच्छी हो रही थी लेकिन फिर भी सब्ज़ी। और यहाँ पे एक तरफ से गाजर भी पक गई है मेरी। अब आटा लगाने की बारी आती है फ्रेंड्स। तो मैं आटे में नमक डाल दूँगी, हल्दी मिर्ची और अजवाइन, तो इससे ना और टेस्ट आता है। और बेथुआ डाल के पूरी बना लूँगी इसकी, आटा गूँध लूँगी फ्रेंड्स। बहुत ही स्वाद होती है, बहुत ही टेस्टी। ये देखिए अजवाइन डाल के ना और भी टेस्ट आ जाता है। ठंडियों में तो अजवाइन वगैरह गर्म होती है तो खानी चाहिए। तो इसको भी मैंने डाल दिया है, और सच बताऊँ तो बहुत ही टेस्टी हो रही थी सब्ज़ी। देखिए मेरी कलर कितना प्यारा आया है, सब्ज़ी भी बहुत अच्छी हो रही थी। तो फ्रेंड्स खाना मन से बनाओ ना तो अच्छा बनता है, और सबको खाने में भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे अभी आटा मैं गूँध लूँगी। ये देखिए एक हाथ से फ़ोन पकड़ा है, एक हाथ से मैं गूँध रही हूँ, तो इसको मैं गूँध लेती हूँ। चलिए तो आटा भी मैंने गूँध लिया है फ्रेंड्स, और यहाँ पे गाजर भी मेरा अच्छे से पक गया था। तो अब मैंने इसमें खोया डाल दिया है। देखिए खोया भी बहुत सॉफ्ट हो रहा था, एकदम से पिघल जाएगा। और इसको ना इस तरह से खूब पकाऊंगी जब तक अच्छे से ना पक जाए और घी ना छोड़ने लगे ना। कोई भी चीज़ हो, सब्जी हो चाहे कुछ भी, मैं जब तक घी तेल नहीं छोड़ता मैं तब तक पकाती हूँ, और वो बहुत ही टेस्टी बनती है।
घी, इसको भी हलवे को भी खूब पकाएंगे जब तक घी ना छोड़े, और सब्ज़ी को भी जब तक खूब पकाइए जब तक तेल ना छोड़े ना, तब टेस्टी बनती है सब्ज़ी वगैरह, हलवा कुछ भी। तो यहाँ पे देखिए पूरियाँ मैंने तल ली हैं, हरी हरी पूरियाँ अच्छी लग रही है खाने में। इस तरह से थोड़ी सी लाल बना के ना इन लोगों को पसंद है क्रिस्पी क्रिस्पी, तो इसलिए मैंने थोड़ी लाल बना रखी हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे तल लूँगी, और ठंडा तो बहुत हो रहा है, 2 स्वेटर मैंने पहन रखे हैं और कान भी ढक रखे हैं। क्या करें, ठंडे का तो बहुत ही आजकल हालत ख़राब है। तो गर्मा गर्म पति जी को खिलाते जा रही हूँ, और गरम गरम पूरियाँ खाने में मज़ा आता है। तो पतिदेव वैसे तो मेरे बिना नहीं खाते, लेकिन नाश्ते में मैं उनको खिला देती हूँ गरम गरम, क्योंकि 2 ही पूरी खानी होती है, और नहीं या फिर 2 ही पराठे, वो 2 से ज़्यादा नहीं खाते। तो रात को तो हम साथ में ही खाते हैं, लेकिन सुबह में बोलती हूँ आप लोग खाओ, मैं बनाते जाऊँगी। तो यहाँ पे हर्षित और मैं साथ में खाते हैं, और इनको मैं खिला देती हूँ, तो क्योंकि वो पढ़ाई करता है इस वजह से। यहाँ पे देखिए पूरियाँ मेरी फुली फुली बनी हुई है गर्मा गर्म, और हॉटकेस में मैं बना के रख दूँगी। हर्षित थोड़ी देर में खाएगा तो मैं भी उसके साथ ही खाऊंगी। तो यहाँ पे सब्ज़ी भी देखिए अच्छी तरीदार बनी है मेरी, और टेस्टी हो रही थी। यहाँ पे मैंने हॉटकेस में पूरियाँ बना दी हैं, इसलिए थोड़ी ठंडी जैसी लग रही है। और पतिदेव के लिए काली चाय बनाई थी, तो मैंने भी उस टाइम पी ली थी। तो अभी मैं जब नाश्ता करूँगी तो मैंने अपने लिए दूध वाली चाय बना ली है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे सब्ज़ी, दूध, चाय, पूरी, हलवा बन के तैयार है। तो हम भी नाश्ता करते हैं, आ जाइए आप लोग भी। और ये देखिए ये रहा हमारा गर्मा गर्म नाश्ता। तो फ्रेंड्स टेस्टी खाना बना है, आ जाइए आप लोग भी। और हम लोग को ना किसान लोग, जैसे मेरे मम्मी लोग किसान हैं, हम भी मतलब पहले मम्मी लोग खेत में जाते थे ना खूब, मतलब हम लोग ना नाश्ता हल्का फुल्का नहीं होता हमारा, हम लोगों को पेट भर के नाश्ता चाहिए। तो फ्रेंड्स इसलिए, और नाश्ता हमारा हो गया है। तो ये देखिए मैंने पोंचो बनाया है। कैसा लगा आपको? लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।